वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर वर्षिकांक का वन लाइनर प्रश्न को कवर करने वाले हैं। इस वन लाइनर प्रश्न में हम लोग आज जनवरी मंथ को कवर करेंगे, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की जितनी भी एसपीडी करंट अफेयर वर्षिकांक की प्रश्न बनी है सभी प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पे है? यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 6ठे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति झोंग सान बन गए हैं, जो चीन से बिलोंग करते हैं। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प नामक अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? यानी कि 1 जनवरी को DRDO के द्वारा अपनी 63वां वर्षगांठ मनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? कोविड योद्धा के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय ओडिशा सरकार के द्वारा लिया गया है। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नेस स्टेंसिकल का अधिग्रहण किसने किया है? टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नेस स्टेंसिकल का अधिग्रहण अनअकैडमी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगमता से व्यापार सुधार को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बना है? सुगमता से व्यापार को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य राजस्थान बना है। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? सुजीत तटरक्षक पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से के वीरमणि को सम्मानित किया गया है। ग्लोब स्कोर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? ग्लोब स्कोर अवार्ड से सदी का सबसे बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है? ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए ICC टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने शीर्ष स्थान को हासिल किया है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? यानी कि एलिजाबेथ ने लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है?
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में जेफ बेजोस शीर्ष स्थान पर रहा है। तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पादन की है? तूफान बेला की वजह से अपनी 50% से अधिक बिजली का उत्पादन ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया गया है। किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? मृत्युदंड की सजा को कजाकिस्तान के द्वारा समाप्त किया गया है। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? यानी कि अर्जेंटीना के द्वारा गर्भपात को वैध बिल बनाने की घोषणा की गई है। अगर आप अर्जेंटीना में अपना गर्भपात कराते हैं तो यह एक प्रकार का इलीगल कानून नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? अमेरिका की संसद के द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? केरल सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशन के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयास नामक यानी कि एक पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में फ्लाई बिग नामक एक नई एयरलाइंस शुरू हुई है? फ्लाई बिग नामक एक नई एयरलाइंस भारत में शुरू हुआ है। 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया विंटर गेम के तहत यानी कि दूसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? एम पेंशन ऐप मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख गौतम चौहान बने हैं। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को बनाया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अटॉर्नी जनरल के रूप में मेरिक गारलैंड को नामित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? पुरुष के टेस्ट मैच में पहली महिला अधिकारी क्लेयर पोलोसाक बनी है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान प्रवासी भारतीयों का थीम है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान के रूप में जेफ बेजोस सामने आए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई है? यानी कि कुल 210 देश में 1.34 करोड़ एनआरआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में
किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने लद्दाख के में 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी सिंधु नदी पर दिया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ ओडिशा में हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु की सीमा 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु की सीमा 37 वर्ष से घटाकर अब 32 वर्ष कर दिया गया है। किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू किया है? केंद्र सरकार ने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है अपने संविधान को जानो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया है। 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इंडोर स्की पार्क कुफरी में स्थापित किया गया है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया है। भारत ने अपना लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? भारत ने अपनी लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल का प्रमुख RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक संयुक्त गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। हुनर ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? हुनर ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कुल 11 भारतीयों को शामिल किया गया है। 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता यानी कि डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। यह महाराष्ट्र का बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार को जीता है। किस राज्य ने परशुरामकुंड तीर्थ यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश ने परशुरामपुर कुंड तीर्थ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य केरल बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया में किया गया। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के
अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। TESOL सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने वाला राज्य दिल्ली बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हवाई टैक्सी शुरू किया गया है। US ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? आतंकवाद को राज्य प्रायोजक के रूप में USA के द्वारा क्यूबा को फिर से नामित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है? DRDO द्वारा विकसित देश की पहली मशीन पिस्टल का नाम ASMI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 को स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? स्कॉच चैलेंज अवार्ड अर्जुन मुंडा को प्रदान किया गया है। 2021 को किसे सिल्वर शार्क से सम्मानित किया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर शार्क से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया है? पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है? संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया है। 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? पेप्सिको के द्वारा 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? फिजी के द्वारा UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को अलग अलग भागों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की घोषणा की है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार बने हैं। 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? रूस के द्वारा ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया है? त्रिपुरा में पौष परवान मेला मनाया गया है। 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव करवल का उद्घाटन हुआ है? करवल पक्षी उत्सव का उद्घाटन बिहार में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष राज्य घोषित हुआ है? यानी कि जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान को हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वीं कोकबोरोको दिवस किस राज्य में मनाया गया है? कोकबोरोको दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है, जो कि इस बार का 43वीं संस्करण था। कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है?
भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला लिया है? गुजरात सरकार ने यानी कि ड्रैगन फल का नाम चेंज कर अब इसका नया नाम कमलम रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस वजह से लिया गया है कि ड्रैगन है ना, चीनी भाषा का शब्द है, जिसको अब इसको कमलम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बदल दिया गया है। भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 और MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया है? यानी कि भारत ने 21 MiG-29, 12 सुखोई 30 और MKI लड़ाकू विमान जो रूस से खरीदने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर ब्रिज को विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने शिवराजपुर ब्रिज को यानी कि विकसित करने का निर्णय लिया है। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? हावड़ा कालका एक्सप्रेस वे का नाम यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? यानी कि 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहल ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती को नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए CBM योजना शुरू किया है? CBM योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगल्ला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले में से जोड़ेगा? यानी कि चटरगल्ला सुरंग कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज के एक सड़क का नाम रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है। 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? यानी कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? यानी कि उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना डालनवाला जिले में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे लंबे रोड चार्ज ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? श्रम शक्ति पोर्टल को अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? यानी कि आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुस्तक किसे मिला है? माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 को समृद्धि
तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरुआत ओडिशा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? मनरेगा के तहत कार्य की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कटक में रखा गया है। 2021 को किस राज्य ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी स्थापना दिवस मनाया है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाते हैं। एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कुल 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? अभ्युदय की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके तहत मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? एक ही यानी कि सैटेलाइट से यानी कि कुल 143 उपग्रह को लॉन्च करने का रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने बनाया है। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की गई है? ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत राजस्थान की सीमा पर किया गया है। यह बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? बाजार पूंजी के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS है। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु के प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर एक चींटी का नाम रखा गया है। 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? यानी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है? भारत पर्व 2021 का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से किसे चुना गया है? राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से मेघालय को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? अंकटाड के द्वारा यानी कि एफडीआई प्राप्तकर्ता विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। यानी कि 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है?
नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में किया गया है। चर्चा में रहा है कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। चर्चा में रहा है कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कोप्पल में स्थापित किया गया है। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताविज किस राज्य में आयोजित किया गया है। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताविज केरल में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 किसने जीता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। काजा कलास इंस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर घर हाथ के लिए पहल शुरू किया है। शिक्षा हर हाथ के लिए MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर एक पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है। विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा बना है। 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांसी ने पहला पुरस्कार जीता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर की झांकी को यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खुला है। 23 नए गार्बेज कैफ़े दिल्ली में खुला है। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी के नाम अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने मिशन भागीरथी के नाम अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है। यानी कि 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहे हैं। यानी कि एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना प्यारा देश भारत 10वें स्थान पर रहा है। चीन ने कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बना है। चीन के कोविड-19 के टीके को मंजूरी देने वाला यूरोपियन यूनियन का देश हंगरी बना है। थिप्पूसुम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थिप्पूसुम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पड़ता है, जिसमें हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है। कौन सा दिवस 31 जनवरी को मनाते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी को मनाते हैं। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया है। सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत फ्रांस के द्वारा किया गया है। यानी कि 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना प्यारा देश भारत 86वें स्थान पर रहा है
और शीर्ष स्थान पर वियतनाम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासन प्रमुख को वहाँ की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया है? यानी कि म्यांमार की सेना के द्वारा वहाँ के शासन प्रमुख को बंदी बनाकर वहाँ सत्ता पलट कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ की सारे करंट अफेयर को देखे हैं, जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी थी, सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट यानी कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।